ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार में अगर इस कथा को पढ़ा या सुना जाए तो भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की ये पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, किंतु फिर भी वह उदास था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा में वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है और यह इसी से दुखी रहता है। इस पर माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इसे कृपा करके पुत्र का वरदान दे दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन माता पार्वती ने फिर भी शिवजी से साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने की विनती की। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ महीनों पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से साहूकार के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, किंतु साहूकार को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र अल्पायु है। साहूकार ने यह बात घर में और किसी को भी नहीं बताई। जब बालक 12 वर्ष का होने वाला था, तब साहूकार ने उसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजने का फैसला किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि वह बालक को शिक्षा के लिए काशी छोड़ आएं, और उनसे यह भी कहा कि जहाँ से भी वह दोनों गुजरें वहाँ रास्ते में यज्ञ करवाते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाएं। बालक अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वे दोनों जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए ठहरते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। चलते चलते वे दोनों एक नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता ने जब साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हे की जगह घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करवा लूं। दूल्हे के पिता ने मामा से बात की और कहा कि यदि वह ऐसा करने को राज़ी होते हैं तो उन्हें बहुत सारा धन मिलेगा। इसके बाद साहूकार का बेटा दूल्हा बना और विवाह के सारे कार्य संपन्न हो गए। लेकिन
मौका देखकर लड़के ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आँख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने भी जब अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई और राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। इधर बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर मामा ने एक यज्ञ रखा और लड़का बहुत देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जब मामा ने अंदर जाकर देखा तो लड़के के प्राण निकल चुके थे। यह देखकर मामा बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर सोचा कि यज्ञ बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते, तो उनने पहले यज्ञ संपन्न किया और फिर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुज़र रहे थे। जब माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह उसी साहूकार का पुत्र है। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के वियोग के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के के पिता तो आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहे हैं। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ गया। शिक्षा समाप्त करके साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की तरफ चल दिया। दोनों चलते हुए उसी जगह पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ उन दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन दोनों ने शंकर भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। रात को भोलेनाथ साहूकार के स्वप्न में आए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और आज के बाद जो भी सोमवार व्रत में तुम्हारी यह कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय भोलेनाथ।